नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के पीएम को लेकर दिए गए बयान को लेकर घमासान मच गया है। राजा पटेरिया ने संविधान बचाने को पीएम की हत्या से जोड़ा और बाद में दिए सफाई में हत्या का मतलब चुनावी हत्या या हराना बता दिया है। पटेरिया के इस विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने केस दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री के बयान पर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। पीएम मोदी का दिल जनता में बसता है और संपूर्ण देश के श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं वो। मैदान में कांग्रेस के लोग उनसे मुकाबला नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या इन दशा कराने का काम कार्यकर्ता की उपेक्षा। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान में मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी के साथ साथ तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो शामिल हुए। इस बीच भूपेश बघेल भी शामिल हुए और उन्होंने इस बीच मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपनी खुशी जाहिर की और सीएम को बधाई दी है। बहुत सारे लोग हिमाचल गए थे और जीत भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई और एक ड्राइवर का बेटा चुनाव जीता है, मुख्यमंत्री बना है। वो बधाई हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग हिमाचल गए थे और जीत भी हिमाचल जीत में छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहा। यहाँ के भी साथी लगातार वहाँ गए, प्रचार प्रसार किए और छत्तीसगढ़ के उन योजनाओं को वहाँ 10 गारंटी में शामिल किया गया। उसका बड़ा प्रभाव है और हिमाचल की जनता बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अब हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि से अब कांग्रेस। मंत्री विश्वास सारंग ने एक वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी की हत्या के दिए गए इस बयान की निंदा कर दी है। कहा गया है कि कांग्रेस की विकृत मानसिकता सामने आई और प्रधानमंत्री के मौत का सौदागर कहने वाले पार्टी के नेता अब मोदी जी की हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और कांग्रेस की मंडप की जो बैठकें हैं उसमें प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की जा रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। पटेरिया के बयान को लेकर मध्य प्रदेश में घमासान है। साथ ही साथ न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि बीजेपी के तमाम जो समर्थक, जो मंत्री और विधायक हैं वो भी इस बयान को लेकर कड़ी निंदा जता रहे हैं और प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं अपनी। वो कह रहे हैं इस मामले को लेकर जांच की जानी चाहिए और ये बयान देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, हाल ही में एक बयान को लेकर पीएम मोदी की हत्या की बात उस बयान में कही गई थी। हालांकि उस पर सफाई दी गई है कि हत्या से मतलब राजनीतिक हत्या और हराना है, लेकिन अब इस बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर प्रमुख तौर पर आक्रामक हो गई है और साफ तौर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजा पटेरिया ने जो बयान दिया ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये केवल किसी नेता के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि ये इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश
करने का मामला है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने स्वयं ये बात कही है कि कांग्रेस की मंडपम की बैठक के दौरान उन्होंने ये बात की है, इसका मतलब कि मंडपम की जो बैठकें हो रही है उसमें इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है। ये कानून की परिधि में आता है और ये इस बात से और ये एंडोर्स होता है कि चाहे वो सोनिया गांधी का मौत का सौदागर का बयान हो, चाहे मधुसूदन मिस्त्री का बयान हो, चाहे खड़गे जी का बयान हो, दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का, चिदम्बरम का बयान हो, ये एक सीरीज है। इसका मतलब कांग्रेस प्रधानमंत्री जी की हत्या करवाना चाहती है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी ही, क्योंकि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का काम किया है। ये बहुत गंभीर मामला है, ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये सीधे और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राजा पटेरिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही और ये बताया है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। पन्ना के पवई थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल राजा पटेरिया का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। वायरल वीडियो में वो पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। नेता राजा पटेरिया जी के द्वारा एक जनसभा में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी समुदाय के बीच घृणा वैमनस्य फैलाना का कार्य प्रतीत हुआ। इससे लोक शांति भंग होना पुलिस ने पाया है और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 505, 1B, 5051, 1C, 506, 153, B1C के तहत पन्ना जिले में मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया और अब आपको बता दें कि राहुल क्रिसमस की छुट्टी लेने पर नरोत्तम ने तंज कसते हुए कह दिया है कि हिंदू होने और हिंदू दिखने में यही अंतर है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। आपने देखा होगा कि दिवाली पे 1-2 दिन की छुट्टी है, गोवर्धन पूजा पे कुछ नहीं छुट्टी, रूप चौदस की कोई छुट्टी नहीं, भाई दूज की कोई छुट्टी नहीं, लेकिन क्रिसमस के लिए 7 दिन की 8 दिन की छुट्टी। हिंदू वो होने और हिंदू दिखने में यही अंतर है। उनके सवालों का भी यही जवाब है जो राजस्थान में उन्होंने उठाया था और 8 दिन की यात्रा पे वो जा रहे हैं। और फिर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए विश्वास सारंग ने जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुत्व और हिंदुस्तान की विरोधी है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना कांग्रेस की परिपाटी है। तो वहीं कमलनाथ पर तंज कसते हुए भी उन्होंने कहा कि वो सोच रहे हैं कि वो जनता को एक बार फिर से वचन पत्र का लॉलीपॉप देंगे, लेकिन जनता ने उनका 15 महीने का काला राज देखा है। कहता आया हूं कि कांग्रेस हिंदुत्व और हिंदुस्तान की विरोधी है। हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, ये कांग्रेस की परिपाटी है। और क्यों ना हो, जिस पार्टी की शीर्ष नेता इटली की संस्कृति में पली बड़ी हो, वो पार्टी तो इटली के संस्कारों पर ही चलेगी। जिस प्रकार का हिमाचल के आगामी मुख्यमंत्री जो बनने वाले उनका बयान है, ये बहुत ही शर्मनाक है और ये हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुत्व के खिलाफ बातें करना, भगवा आतंकवाद जैसी बातें करके हिंदू धर्मावलंबियों को अपमानित करना, उनको बदनाम करना, ये कांग्रेस की आदत है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चिदम्बरम हो, दिग्विजय सिंह हो, और अब ये हिमाचल के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कांग्रेस की विचारधारा का परिचायक है। वचन पत्र के बारे में हमें क्या बात करनी, बताइए। उन्होंने एक वचन पत्र बनाया था झूठ का पुलिंदा,
ये बात जरूर है कि भोली भाली जनता से उन्होंने वोट ले लिए, परंतु उस वचन पत्र का क्या हुआ? क्या एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ किया? मैं कमलनाथ जी को चुनौती देता हूं, वो बताएं कि किस एक किसान भाई का उन्होंने 2 लाख का कर्ज माफ किया। वो एक युवा का नाम बता दें जिसको उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। संबल योजना जो गरीब के घर में हरियाली खुशहाली लाने की योजना थी, वो उन्होंने बंद कर दी थी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार में केवल भ्रष्टाचार हुआ था। कमलनाथ जी अब फिर चुनाव आ गए तो इस तरह की लॉलीपॉप देके सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें वोट दे देगी। मध्य प्रदेश की जनता और शनिवार की रात उस समय प्रदेश के बदमाशों में हड़कंप मच गया जब आधी रात में प्रदेश भर की पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य भर में अपने इस अभियान के तहत स्थायी वारंटी और क्षेत्रीय लिस्टेड गुंडों और बदमाशों समेत कई अपराधियों को पकड़ा है। एक रात में पुलिस ने प्रदेश भर से करीब 9,000 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना के दिशा निर्देश के बाद प्रदेश भर में अपराधियों को पकड़ने के लिए ये कॉम्बिंग की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि इस अभियान का असर राजधानी भोपाल, इंदौर समेत तमाम जिलों में देखने को मिला है। लूट और हत्या, चाकूबाजी, अवैध वसूली समेत तमाम गंभीर धाराओं में जो लिप्त आरोपी हैं उन्हें पकड़ा गया है। अकेले इंदौर से 36 थानों के प्रभारी समेत करीब 1000 पुलिसकर्मियों के बल को इस अभियान में लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक इस कॉम्बिंग गश्त अभियान में प्रदेश भर के 17,000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती रहेगी और जिस तरह से हमारे डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक, मतलब हमारे विभाग के सूनी से लेकर शिखर तक के सभी लोग रात भर गश्त पे उतरे और जिस तरह से गुंडों की धरपकड़ की गई है, ये धरपकड़ लगातार चलेगी। मध्य प्रदेश है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज्य है। यहाँ की और मध्य प्रदेश के जबलपुर में पर्यटन विकास निगम के द्वारा आज मैकल रिजॉर्ट बरगी बांध में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर की नौका दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें 17 स्थानीय मछुआरों ने भाग लिया और इस आयोजन के माध्यम से साहसिक पर्यटन का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि कई सालों से नौका चलाने वाले मछुआरों को प्रोत्साहन मिल रहा है और साथ ही इसे आगे भी जारी रखने का प्रयास रहेगा और इससे ये प्रतियोगिता हर वर्ष इसीलिए आयोजित की जाती है। मध्य प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। कुछ दिन पहले कड़ाके की सर्दी थी और अब 1-2 दिन में बादल छाएंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना बन रही है, जिसे स्थानीय लोग मावठा कहते हैं। बताया जा रहा है कि मावठा गिरने के बाद ठंड में तेजी आती है और मौसम विभाग की बात करें तो तापमान में उछाल है। रात का पारा कई जगहों पर 5.5 डिग्री तक उछला है, जबकि दिन पहले न्यूनतम पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया था और अब 6.5 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। अब दमोह से खबर है, जहां जिले में पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दमोह की कोतवाली पुलिस ने 3 बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। इनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। कोतवाली टीआई विजय राजपूत ने बताया कि कुछ समय से दमोह शहर से बाइक चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे थे। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी और कुछ दिन पहले ही उन्हें मानस भवन के पास एक संदेही युवक मिला। इसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने अलग अलग थाना क्षेत्रों से बाइक चोरी की बात को कबूल कर लिया है। साथ ही अपने साथियों के भी नाम इस शख्स ने बता दिए हैं, जिसकी निशानदेही पर सभी तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक कोचिंग छात्र ने जहर खाकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि मृतक मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला था और कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। पुलिस के अनुसार प्रणव ने रविवार की देर शाम को खाना खाया और रविवार की रात को उसने अपने परिवार से बातचीत की। रात को एक बच्चा पानी भरने के लिए भी उठा। उसने बरामदे में प्रणव को अचेत देखा। बच्चे ने फौरन ही हॉस्टल संचालक को जानकारी दी और हॉस्टल संचालक ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब आपको बता दें कि पुलिस अब शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार प्रणव के कमरे में सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन कमरे से चूहे मारने की दवा जरूर मिली है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नागपुर में 75,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है,
कहा कि वो महाराष्ट्र को विकास की नई दिशा देंगे। ये परियोजनाएं राज्य में बुनियादी ढांचे की समृद्ध दृष्टि प्रदान करती हैं। ये सबूत है कि महाराष्ट्र अगर केंद्र में डबल इंजन की सरकार है तो वो कितनी तेजी से काम कर रही है। भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। जब शिक्षा कुछ ही लोगों, कुछ ही वर्गों तक सीमित थी, भी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाया। जब बैंकों तक कुछ लोगों की पहुंच थी तो व्यापार कारोबार भी सीमित ही रहा। जब बेहतर कनेक्टिविटी केवल कुछ शहरों तक सीमित थी तो ग्रोथ भी उसी दायरे तक सीमित रही। यानी विकास का पूरा लाभ ना तो देश की बड़ी आबादी को मिल पा रहा था और ना ही भारत की असली ताकत उभर कर सामने आ पा रही थी। बीते 8 वर्षों में हमने ये सोच और अप्रोच दोनों बदली है। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास इस पर बल दे रहे हैं। और जब मैं सबका प्रयास कहता हूं तो इसमें हर देशवासी शामिल है और देश का हर राज्य शामिल है। छोटा बड़ा जो भी हो, सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब जाकर भारत विकसित बनेगा। इसलिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, जिनको छोटा समझा गया। यानी जो पहले वंचित था वो अब हमारी सरकार की वरीयता में है। इसलिए आज छोटे किसानों के लिए वरीयता के आधार पर काम किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा लाभ यहां विदर्भ के किसानों को भी मिला है। ये हमारी ही सरकार है जिसने पशुपालकों को वरीयता देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स, उन भाई बहनों को भी पहले कोई पूछता नहीं था, वो भी वंचित थे। आज ऐसे लाखों साथियों को भी। और इस खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।